आखिर क्यों 90 से 95% लोग इस दुनिया में अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते और वे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं? तो आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन तिब्बत के एक गांव में बने बौद्ध मठ में काम करने वाला एक लामा अपने मुख्य मठ के प्रधान को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में वह लिखता है कि कृपया इस बौद्ध मठ में एक लामा और भेजिए, हमें उसकी सख्त जरूरत है। जैसे ही वह पत्र मुख्य मठ के प्रधान को मिलता है, प्रधान अपने सारे शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं और उस पत्र को सभी के सामने पढ़ते हैं। पत्र को पढ़ने के बाद वह यह निर्णय लेते हैं कि यहाँ से 5 लामाओं को उस बौद्ध मठ में भेजा जाएगा। उनमें से एक लामा प्रधान से प्रश्न करता है कि 5 की क्यों, वहाँ तो केवल एक ही लामा की जरूरत है। यह सुन प्रधान कहते हैं, तुम बाद में सब समझ जाओगे। अगर मैं यहाँ से 5 लामाओं को भेजता हूँ तो इस बात की भी संभावना है कि वहाँ एक भी लामा ना पहुँचे, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में मन को भटकाने वाली हजारों चीजें हैं। यह सुन वहाँ बैठे शिष्य हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रधान का यह निर्णय बेवकूफी भरा है। जब जरूरत एक की है तो 5 को भेजना मूर्खता ही तो है। लेकिन प्रधान अपने निर्णय पर अड़े रहते हैं और उनमें से 5 शिष्यों को वहां जाने के लिए चुन लेते हैं। अगले सुबह वह 5 शिष्य अपनी यात्रा शुरू करते हैं। उसी दोपहर जब वह 5 एक गांव में से गुजर रहे होते हैं, तभी दूर से भागता हुआ एक इंसान उनके पास आता है और कहता है, हमारे गांव के बौद्ध मठ में रहने वाले सन्यासी की मृत्यु हो चुकी है। हमें एक सन्यासी की सख्त जरूरत है। आप में से जो भी भिक्षु हमारे गांव में आकर रहेगा, उसके लिए एक बढ़िया तनख्वाह और उसके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। गांव देखने में काफी अच्छा और धनवान लग रहा था। पूछने पर पता चला कि गांव में ज्यादातर बड़े किसान और अमीर व्यापारी ही रहते हैं, इसलिए वह बहुत समृद्ध और खुशहाल है। यह सब जानने के बाद उनमें से एक भिक्षुक कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। आखिर यह भी तो बुद्ध का ही काम है और वैसे भी वहाँ तो केवल एक ही भिक्षु की जरूरत है। आप 4 भी वहाँ के लिए काफी है। इतना कहकर वह 5वां भिक्षु उस इंसान के साथ गांव के मठ के तरफ चल देता है। इसके बाद वह 4 भिक्षु उस गांव से आगे बढ़ जाते हैं। अगले दिन जब वह 4 भिक्षु एक राज्य से गुजर रहे थे, तभी उस राज्य का राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उनके सामने से गुजरता है। राजा की नजर उनमें से एक भिक्षु पर पड़ी, जो कि शरीर से बहुत बलवान और देखने में बहुत आकर्षक था। राजा ने उन 4 को रोकते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी केवल एक ही बेटी है और मैं अपनी बेटी की विवाह के लिए एक युवक की तलाश में हूँ। उस राजा ने उस सुंदर और बलवान शरीर वाले सन्यासी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी के लिए जैसे युवक की कल्पना की थी, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरे मृत्यु के पश्चात तुम ही मेरे इस राज्य के अकेले वारिस होगे। उस जवान भिक्षु ने सोचा कि ऐसा मौका फिर जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। राजा के बात को मान लेने में ही बुद्धिमानी है। यह सोचकर उसने राजा की बात को स्वीकार कर लिया और उस 4थे भिक्षु ने अपनी बाकी साथियों को अलविदा कहा और राजा के घोड़े में सवार होकर वहां से चला गया। अब बचे हुए 3 भिक्षु अपने मठ के प्रधान की बात को समझ रहे थे। वह सभी आपस में बात कर रहे थे कि प्रधान ने ठीक ही कहा था, रास्ता बहुत लंबा है और मन को भटकाने वाली हजारों चीजें हैं। उन तीनों ने निर्णय किया कि अब वह अपने सफर को बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरा करेंगे और ऐसे किसी भी चीज से अपने आप को भटकने नहीं देंगे। तीसरी रात वह तीनों भिक्षु अपना रास्ता भटक गए थे। बहुत ढूंढने पर उन्हें एक जलते हुए लैंप का प्रकाश दिखाई पड़ा। किसी तरह वे वहां तक पहुंचे।
वहाँ एक घर था जिसकी खिड़की पर एक लैंप लटका हुआ था। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई तो एक सुंदर युवती ने घर का दरवाजा खोला। युवती ने उन्हें झुककर प्रणाम किया और घर के अंदर आने के लिए कहा। जब वह तीनों घर के अंदर आए तो युवती ने कहा, आप लोगों को भगवान ने भेजा है, क्योंकि मैं इस घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। मुझे अकेलेपन से बहुत डर लगता है। अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए। युवती ने उन तीनों को खाने के लिए खाना दिया और सोने के लिए बिस्तर दिए। अगले सुबह उन तीनों को वहां से निकलना था, लेकिन उनमें से एक भिक्षु युवती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने कहा, यह ठीक नहीं है। इस युवती के माता पिता अभी तक वापस नहीं लौटे, इसलिए मुझे इसकी देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ेगा। जब इसके माता पिता वापस आ जाएंगे तब मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उन दोनों भिक्षुओं ने उस तीसरे भिक्षु को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अंत में उन दोनों को ही आगे के सफर के लिए निकलना पड़ा। जब वे दोनों एक गांव से गुजर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि वह गांव नास्तिक लोगों का था जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। गांव के लोगों ने उन्हें चुनौती दी थी कि तुम यह सिद्ध करो कि जो भी तुम्हारे बुद्ध ने कहा है वह सब सत्य है। गांव के एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने भी उन्हें चुनौती दे दी कि आओ मेरे साथ बहस करके यह सिद्ध करो कि तुम्हारे बुद्ध के सिद्धांत सत्य हैं। उन दोनों में से एक भिक्षु ने गांव वालों की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दूसरे भिक्षु ने उसे समझाते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? न जाने इस काम में कितना समय लग जाएगा और हमें जल्दी से उस मठ पर भी पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया, इन गांव वालों को समझाने में चाहे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं इनकी इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। मैं बुद्ध का शिष्य हूँ और इन लोगों ने मेरे गुरु के सिद्धांतों पर सवाल उठाए हैं, इसलिए मैं इन्हें गलत साबित करके ही रहूंगा। वैसे भी वहां सिर्फ एक ही भिक्षु की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ। जब इन गांव वालों को बुद्ध के सिद्धांतों पर यकीन हो जाएगा तब मैं वापस आ जाऊंगा। इसलिए वह वहीं रुक गया और अंत में केवल एक ही भिक्षु अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग अपने लिए बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। और इसका कारण यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाले बाधाओं के कारण अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं तो लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से विचलित होना छोड़ दीजिए, तब जाकर आप अपनी मनचाही मंजिल को हासिल कर पाएंगे। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।